हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.6, है ना। तो कल हमने या लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें ग्राफ ड्रॉ करने के अलावा क्या क्या बातें समझनी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्वियसली इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं और इसमें आपको इक्वेशंस दे रखी हैं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में और हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और साथ में हमें ये बताना है कि ए और बी का क्या रोल है। क्लियर। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। y इक्वल्स टू 4x है, y इक्वल्स टू 2x है और y इक्वल्स टू x है। 4x, y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू x। हमने कहा देखो भाई, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें समझ में आता है कि a की वैल्यू तो है 4 और b की वैल्यू है 0। सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू तो है 2 और b की वैल्यू है 0। और थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, x का कोफिशिएंट, एंड b की वैल्यू है 0। तो अगर b हमारा 0 है, इस बात से क्या समझ में आता है कि सर देखो तीनों इक्वेशंस में b की वैल्यू 0 है, मतलब ऑल लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन। पहली बात तो ये कि वाई एक्सिस पे कट नहीं करेंगी, वो डिपेंड करता है बी की वैल्यू पे। बी की वैल्यू अगर किसी की प्लस की होती, 1 होती, 2 होती, 3 होती या माइनस में होती, तो हम बता देते हैं कि वाई इंटरसेप्ट कितना है उनका। बट यहाँ पे तीनों इक्वेशंस में बी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि सभी लाइन कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, पहला डिस्कशन हो गया अपना बी की वैल्यू से रिलेटेड। ए की वैल्यू क्या बता रही है? ए की वैल्यू बता रही है स्लोप, कि आपकी जो लाइन है, जैसे ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो यहाँ से एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और मान लो एक लाइन ये जा रही है। तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो 1 है। सेकेंड वाली लाइन का स्लोप यहाँ पे 2 माना जाएगा और थर्ड वाली लाइन का स्लोप क्या है? 4। ओके, तो स्लोप हमें पता चल रहा है कि वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइन स्लोपनेस, स्टीपरनेस, मतलब ढलान है ना, कितना स्लोप है। तो वैल्यू ऑफ ए, सो स्लोप ऑफ डिफरेंट लाइंस, कि वो कितना स्लोप ले रखा है ना। सो स्लोप ऑफ लाइंस स्मॉल ए स्मॉलर वैल्यू, सो लेस स्लोप, स्लोप कम है ना, ढलान बोल सकते हैं और स्टीपर बोल सकते हैं। ठीक है ना, स्टीपर या स्टीपनेस बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखो वर्ड्स का खेल है यहाँ पे, तो स्टीपनेस जो अपनी बुक में उन्हीं वर्ड्स को यूज में ले लेंगे। और लार्ज वैल्यू सो मोर स्लोप, है ना। लार्ज वैल्यू मतलब जैसे ए की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है तो इसका स्लोप थोड़ा कम है इस इक्वेशन से, और इसका स्लोप और भी कम है, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। लाइन को लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं अपन, लेफ्ट से राइट को देखते हैं कि लेफ्ट से राइट, यहाँ से भी लेफ्ट टू राइट देखेंगे, ऊपर से नीचे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो अब हमें ये करना है कि कैसे हम यहाँ पे दिखाएं। तो आपके पास देखो बेटा y इक्वल्स टू 4x है, तो इस इक्वेशन के मैं 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ। y इक्वल्स टू 4x मतलब x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो y की वैल्यू आती है 4, और अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो तो y की वैल्यू आती है 12। बट हमने कहा कि माइनस में ले लेते ना, तो ये वाली वैल्यूज मैं कंसिडर नहीं करूँगा, है ना। ज़्यादा बड़ा ग्राफ क्यों बनाए, y12 लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। ओके, तो ये पॉइंट बन गया 1,4 और एक पॉइंट बन गया आपका -1,-4। सिमिलरली आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो है बेटा वो है y इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे अगर आप x की जगह 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 4। जब आप x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है -4। देखो 2 ही पॉइंट जरूरी होते हैं, 3 ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एग्जाम्पल में मैंने 3 3 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट समझाया है तुम्हें। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बना इस इक्वेशन का 2,4 और सेकेंड पॉइंट आपका -2, -4। सिमिलरली आपके पास थर्ड इक्वेशन है जो है y इक्वल्स टू एक्स, मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू, जैसे 2,2 ले लो, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, और -2, -2 ले लो।
ओके, तो ये हमारे पास टोटल 6 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट मान लो ए और बी हैं, इनको हम मान लेते हैं सी एंड डी, और ये 2 पॉइंट है आपके ई एंड एफ, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में आपको पॉइंट लिख के प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। तो देखो अपने ग्राफ ले लिया है, इस ग्राफ के पास से मैंने y इक्वस टू 4x जो लाइन है उसके 2 पॉइंट लिख लिए हैं, नीचे y इक्वस टू 2x के पॉइंट लिख लिए, और साइड में यहाँ पे y इक्वस टू x के पॉइंट लिख लिए। देखो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं x एक्सिस बोल सकता हूँ। ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ऊपर y लिखा हुआ है, नीचे y डैश लिख देते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखिए आपका क्या है, ए पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, और कैसा कलर ले, ब्लैक ले ले, ठीक है ना। लिसन, ए पॉइंट है 1,4, तो x एक्सिस पे 1, y पे 4, तो ये रहा आपका ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए। ओके, फिर हम बी पॉइंट है आपके पास -1, -1, -4, यहां कहीं आपका बी पॉइंट। क्लियर। सी पॉइंट देखो कहाँ पे, या फिर इन दोनों को ज्वाइन करके हम लाइन बना देते हैं पहले, तो मैं आपके लिए लाइन बना देता हूँ, और ये रही लाइन। थोड़ा प्रॉपरली इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दे दो, तब तक आप इनको समझते रहे ना, ज़्यादा वो नहीं करना, अपने को टेंशन नहीं लेनी। ये लो भाई, ये आपकी लाइन हो गई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना, थोड़ा सा कर लेना बस, बाकी काम मेरा है, मैं समझा दूंगा। और ये रहा, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन, क्या लिखेंगे इसके पास में, y इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब सी और डी पॉइंट ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। सी पॉइंट का देखो, सी पॉइंट है 2,4, 2,4, ये रहा आपका सी पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट सी। एंड डी पॉइंट क्या है, -2, -4, -2, -4, यहाँ पे है डी पॉइंट। अब सी और डी को ज्वाइन करेंगे तो अनदर लाइन बनेगी, है ना, तो दूसरी लाइन बना लेते हैं। क्या इसी से बना लें, चलो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और सी और डी से पास करा देते हैं। ऐसे लाइन बनती बड़ी मुश्किल से, ये देखो ये बार बार घुमाएगी अपने को ये। हाँ बन गई, बन गई, बन गई। ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है। और तुम चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अपन ग्रीन कलर कर लेते हैं। ओके, तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी है, और जिसकी ये इक्वेशन जो है इसकी क्या है, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x। अब थर्ड हमारे पास क्या है, E एंड F पॉइंट है 2,2, तो 2,2 यहाँ मिलेगा आपको। कलर चेंज करें, चलो फिर तुम्हारी मर्जी, रेड कलर ले लेता हूँ। ये रहा आपका 2,2, दैट इज पॉइंट E। एंड -2, -2, -2, यहाँ कहीं मिलेगा अपने को, ये रहा, दिस इज योर F पॉइंट। फिर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मैं प्रॉपरली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ से देखो E और F से यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ही ले लेते हैं, डार्क रेड ले लेते हैं। ठीक है, और आई थिंक सो एकदम सही लाइन जा रही है अपनी, ड्रॉ कर लिए। फिर भी कोई माइनर मिस्टेक हो तो आप एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ना। इसके पास में हम इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो हमने तीनों लाइन ड्रॉ कर दी, और आई थिंक सो इनसे तुम्हें समझ में आ रहा है कि तो देखो ये तीनों लाइंस ओरिजिन से तो पास हो रही हैं, और जो y इक्वल्स टू एक्स था इसका स्लोप, y इक्वल्स टू 2x था इसका स्लोप, और y इक्वल्स टू 4x है और इसका स्लोप। देखो डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि a की वैल्यू 4 है इसलिए इसका स्लोप देखो ज़्यादा है, और y की वैल्यू a की वैल्यू 2 है, सेकंड इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x में, और यहाँ पे y इक्वल्स टू x में स्लोप क्या है बेटा, 1 है, तो इसका स्लोप कम है। और ये ओरिजिन से क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें d की वैल्यू 0 है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास अगेन 3 क्वेश्चन हैं, y इक्वल्स टू -6x, y इक्वल्स टू -3x एंड y इक्वल्स टू -x। देखो आप इन तीनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करेंगे तो y इक्वल्स टू -6x में आपको a की वैल्यू मिलेगी -6, और d की वैल्यू मिलेगी 0। सेकंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू -3x, a की वैल्यू है -3 एंड d की वैल्यू क्या है बेटा, 0। थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू -x, a की वैल्यू है -1 एंड d की वैल्यू है 0। अभी देखो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। क्या थी a की वैल्यू, पॉजिटिव। अभी a की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आती है। क्या आ रही है बेटा जी, नेगेटिव। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होती है, देखो यहाँ पे हमने दिखा था कि a की वैल्यू क्या है, 4, 2, -1, a की वैल्यू 1 है, तो आपका जो ग्राफ बना था वो ग्राफ कैसे बना था,
लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा था या फिर लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा था? लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट यहाँ पे ए की वैल्यू -6 है, तो ये तीनों इक्वेशन लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब डिके मतलब डिक्रीज, चीज़ें कम होती जा रही हैं, है ना। तो लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन, देखो आपके पास y इक्वल्स टू -6 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेते हैं, 2 पॉइंट ढूंढ लेते हैं। आपने कहा सर x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। जब मैं x की जगह -1 पुट करूंगा तो -6 इंटू -1 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी +6। तो यहाँ पे a पॉइंट बना जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, -6, और b पॉइंट बना है जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -1, 6। ओके। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है आपके पास y इक्वल्स टू -3x। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी बेटा -3। जब आप x की वैल्यू मान लो -2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। ओके, +6, सॉरी नॉट -6, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास c पॉइंट बनेगा 1, -3, एंड d पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो -2, +6 बनेंगे। लास्ट इक्वेशन आपकी y इक्वल्स टू -x। यहाँ पे बेटा अगर आप x की वैल्यू +1 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है -1, एंड अगर आप x की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, जैसे -2 ले ली, तो -2 इंटू +2 बन जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी +2। तो यहाँ पे आपका पास e पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, -1, एंड f पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, +2। ओके, तो ये हमारे पास हर एक इक्वेशन के 2 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इनको हम ग्राफ पे डिनोट कर देते हैं और लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर देते हैं। d की वैल्यू 0 है, इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ये तीनों लाइन कहाँ से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। ओके, क्लियर है। और a की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे को, स्लोप रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है सबको। चलो फिर अभी रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो देखिए बेटा जी, अभी मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ग्राफ लेके आया हूँ, जिसमें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी y इक्वल्स टू -6x। इस इक्वेशन में हमारे पास 2 पॉइंट थे a और b। तो यहाँ पे आपका रेड कलर से मैंने a और b पॉइंट दिखाए हैं, दिख रहे हैं तुम्हारे को। और इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारी लाइन बन गई y इक्वल्स टू -6 की, ओरिजिन से पास हो रही है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू -3x, जिसके 2 पॉइंट थे c एंड d। तो मैंने यहाँ पे देखो c पॉइंट और यहाँ पे d पॉइंट ड्रॉ किया, और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम लिख दिया y इक्वल्स टू -3x। एंड y इक्वल्स टू -x है, e और f पॉइंट है, देखो ये रहा आपका e पॉइंट 1, -1, एंड f पॉइंट है -2, +2। ओके, तो इन दोनों को ज्वाइन करके हमने यहाँ पे इक्वेशन का लाइन नाम भी लिख दिया लाइन के पास में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया सर, देखो तीनों लाइन ओरिजिन से जा रही है। a की वैल्यू -6 है, मतलब अगर मैं a की वैल्यू क्वांटिटी चेक करूँ तो 6 है, तो यहाँ से देखो 6 इधर से नेगेटिव x एक्सिस से, और y की वैल्यू y इक्वल्स टू -3x है, तो इसका स्लोप देखो -3 है और इसका स्लोप -1। ओके, तो यहाँ से आपको आई थिंक बातें समझ में आ रही है। इधर से नहीं देखना चाहो तो इधर से भी देख सकते हो, -1 और -3 एंड -6। ओके, माइनस का मतलब है कि x एक्सिस के नीचे से, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस। तो x एक्सिस से ऊपर की तरफ जाता है तब a होता है पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाता है तो a होता है नेगेटिव। और लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट से राइट की तरफ हम लाइन का स्लोप देखते हैं कि लाइन लेफ्ट से राइट कैसे जा रही है। ओके, क्लियर है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखो बेटा जी, पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है भाई, है ना, तो 2 ही लाइन बनेंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस में आप सबसे पहले क्या देखोगे, देखो सर पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x। तो यहाँ पे हमें देखने से समझ में आया कि a की वैल्यू तो है 5 और b की वैल्यू है 0। a हमें स्लो बताता है और b ये बता रहा है कि साहब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगी। हमने कहा वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन है बेटा आपकी y इक्वल्स टू -5x। इसको देख के पता चल रहा है कि सर a की वैल्यू है -5 एंड b की वैल्यू है 0, मतलब ये लाइन भी कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। बट इस इक्वेशन में a की वैल्यू 5 है और इस इक्वेशन में a की वैल्यू -5 है, मतलब ये तो लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रही है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलो फिर अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। मैंने कहा कि इस इक्वेशन में x की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1 5। अगर मैं x की जगह बेटा क्या पुट कर दूं, यहाँ पे -1 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। तो आपका एक पॉइंट a बना जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, 5,
और एक पॉइंट बी बना जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -1, -5। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर नाउ सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -5। देखो मैं बड़ी वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। x की वैल्यू अगर हम -1 पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी +5। ओके, आप डिफरेंट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। 2 पुट कर ले 10, क्योंकि 10 आएगी फिर हमें ग्राफ 10 तक बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई साहब सी का पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट सी है इस इक्वेशन का, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -5, और एक पॉइंट है डी जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 5। ओके, चलो इन चारों पॉइंट्स को हम ड्रॉ रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो देखिए बेटा जी, अभी मैं ड्रॉ नहीं करके लाया, ये आपकी एक्सिस बना रखी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ओरिजिन है ये अपना। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? ए पॉइंट है 1, 5, तो 1 ये रहा, 5 यहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं हमारा ए पॉइंट है कि नहीं भाई? ओके, बी पॉइंट कहाँ मिलेगा? -1, 5, पहले एक्स एक्सिस पे माइनस पे, और फिर नीचे चले यहाँ पे, ये बन गया आपका बी पॉइंट। ओके, अब मैं सी और डी भी साथ में कर लेता हूँ। सी है 1, -5, तो 1, -5 नीचे मिलेगा कहीं पे, इसके सामने ही मिल गया सर, ये तो मैंने कहा ओके। सी, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे? बी और सी पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे? क्योंकि दोनों एक एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, नेगेटिव वाई एक्सिस होगी ना, वाई डैश होगा, यहाँ पे एक्स डैश लिखा हुआ था, ठीक है ना। लिसन, ये जो सी पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे लेफ्ट राइट में, तो इन बी और सी पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे? पढ़ के आए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे डी पॉइंट है -1, 5, -1, 5, ये रहा आपका पॉइंट डी पॉइंट। आप बताओ ए और डी भी वही पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है, कौन से पॉइंट है बताना जरा ना कमेंट करके मुझे। चलो अब इनको करते हैं ज्वाइन, और ज्वाइन करके हमारी लाइन दिखा देते हैं, और ऑब्वियसली ओरिजिन से पास होंगी। ये फर्स्ट लाइन है जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करी है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट अगर इसको हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं बेटा जी? लेफ्ट टू राइट, तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, यस और नो। और सी से डी जो लाइन जा रही है, सी डी लाइन को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर हम उसको देख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। दिख रही है तुम्हें? हेलो, दिख रही है क्या? देखो ऐसे छोटी छोटी बातों को कमेंट करके बताया करो मुझे, मुझे भी मजा आता है कि हाँ यार बच्चे पूरे इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो चलो इन दोनों के पास इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी अपनी? y = 5x, और इस लाइन के पास इक्वेशन आएगी y = -5x। ओके, क्लियर है? तो ये था पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें 2 इक्वेशन दे रखी थी, हमने ए और डी को देखा। अब धीरे धीरे आगे वाले पार्ट्स में मजा आने वाला है ना। 2 पार्ट्स और बचे हैं, बट बहुत मजा आएगा उनको पढ़ेंगे तो। कैसे? देखो सर अभी बता देते भाई। देख, फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3 इक्वेशन है, और इन तीनों इक्वेशन में कुछ तो अलग है जो अभी तक अपन ने पढ़ा है। क्या अलग है? देखो, फर्स्ट इक्वेशन है y = 3x - 1। अगर हम इसको ax + b से कंपेयर करते हैं तो x का कोफिशिएंट 3 है, मतलब a की वैल्यू 3 है, एंड b की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट -1। ओहो, -1 होने का मतलब सर ये y एक्सिस पे -1 से कट करते हुए गुजरेगी। ओके बेटा जी। नाउ सेकेंड इक्वेशन है y = 3x, इसमें तो सर a की वैल्यू तो 3 है एंड b की वैल्यू 0 है, मतलब इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप बराबर है ना। स्लोप बराबर है, क्या बराबर है? स्लोप इक्वल है, और स्लोप इक्वल है, बट ये ओरिजिन से पास होगी और ये -1 से होके जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? चलो फिर नेक्स्ट देखो, फिर थर्ड इक्वेशन है y = 3x + 1। हमने कहा भाई इसमें a की वैल्यू 3 है, मतलब स्लोप तीनों का बराबर है, बट इसमें b की वैल्यू +1 है। जब लाइंस का स्लोप इक्वल होता है तो क्या होता है? स्लोप इक्वल, अगर स्लोप क्या है तुम्हारा? इक्वल है, तो लाइंस कैसी होंगी? लाइंस कैसी होंगी बताइए जरा। पता है? अरे बेसिक्स में पढ़ा था बेटा, अगर 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी लाइन हो, उन सभी लाइंस का स्लोप बराबर है, तो वो लाइंस कैसी होंगी? लिख दूंगा यहाँ पे, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी बेटा? पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, तो अब हमें यहाँ पे पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व करना होगा। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 - 1, दैट इज 3 - 1 2। ओके, फिर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ -1, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 3 × -1 दैट इज -3 - 1, आंसर आ गया -4। तो यहाँ पे एक पॉइंट A बना जिसके कोऑर्डिनेट हुए 1, 2, एंड एक पॉइंट B बना जिसके कोऑर्डिनेट हो गए बेटा -1, -4। ठीक है, मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि इन दोनों पे हमें फोकस करना है। सिमिलरली
यहाँ पे y इक्वल टू 3x है, फटाफट लिख दें कि अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। हमने कहा ओके। अगर x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। तो यहाँ पे हमारा C पॉइंट बना 1,3 एंड D पॉइंट बना आपका -1,-3। ओके, फिर से अंडरलाइन कर लेते हैं, काम की बात है। चलो फिर नाउ लास्ट y इक्वल टू 3x + 1 है, तो क्या करें सर, x की जगह एक बार 1 पुट करके देखिए। तो मैंने कहा y क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 1 दैट इज 3 + 1, आंसर आ गया 4। फिर आपने कहा x की जगह -1 पुट करके देखिए। मैंने कहा -2 कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं, -2। क्यों कर लेते हैं, देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × -2 + 1 -6 + 1 दैट इज -5 ना, थोड़ी वैल्यू बड़ी भी आ जाए क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू ले ली, ज़्यादा 4 5 तो आई नहीं कभी। तो यहाँ पे देखो ई पॉइंट आ गया अपना 1,4 और एफ पॉइंट हो गया आपका -2, -5। ओके बेटा जी, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर अब बात करते हैं ग्राफ की। तो देखिए बेटा जी, अपने पास आ गया ग्राफ और इसके पास में अपने लिख ली इक्वेशन। पहली इक्वेशन है आपकी y इक्वल टू 3x + 1। ए पॉइंट है 1,2, तो मैंने कहा 1 ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ पे है ए पॉइंट हमारा। ओके, फिर बी पॉइंट है -1, -4, -1, -4, यहाँ कहीं अपना बी पॉइंट। क्लियर। चलो सी और डी की बात कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं आराम से। सी और डी कलर, कलर कौन सा ले, कलर कौन सा, ग्रीन ले लेते हैं। चलो सी पॉइंट क्या है आपका 1,3, तो 1 ये रहा और 3 3 3 3 ये रहा। ज़्यादा ही पास हो गए सर ये तो। मैंने कहा हाँ, ग्राफ को थोड़ा सा जूम करना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, चलेगा काम। और ये हो गया आपका सी पॉइंट। डी पॉइंट कहाँ पे, -1, -3, -1, -3, ये भी यहीं हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा आपका डी पॉइंट। अब ई और एफ पॉइंट बचे, तो कलर फिर से चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो क्या करें, ये ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं फिर। चलो नाउ ई पॉइंट आपका 1,4, 1,4 ये इसके ऊपर ही मिल गया सर हमारे। ओके, ये आपका ई पॉइंट है। और एफ पॉइंट कहाँ पे, -2, -5, -2, -5, ये सही मिला है सर यहाँ पे। ये लो भाई, ये रहा आपका पॉइंट एफ। ओके, अब इनको करते हैं ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए लाइन लानी पड़ेगी, तो मैं लेके आ रहा हूँ लाइन। सबसे पहले मैं ए बी को ज्वाइन कर देता हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और इनको सही तरीके से ज्वाइन करने के लिए अपने को थोड़ा सा करना पड़ेगा डार्क, और ये अपनी ए बी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, सही है एकदम, ठीक है, क्लियर। चलो फिर अब बात करते हैं बी सी की, तो उसके लिए भी नई लाइन लेके आता है। और ये रही अपनी लाइन बी सी, ए बी तो हो गया, सी डी, तो डी ये रहा। तो यहाँ से एक लाइन पास करा देता हूँ, ये जा रही। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए अपने को। थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, फिर मैं चेंज कर दूंगा, टेंशन मत लो। रेड कलर से ले रहा हूँ, सी डी और कब अप्रोक्सीमेटली यहाँ से जा रही है, ये रही, ठीक है, सही जा रही है क्या, थोड़ा सा नीचे आएगी। चलो ये लो, ओके। नाउ नेक्स्ट लाइन कौन सी है सर, नेक्स्ट लाइन अपनी, हाँ ये रही ना, ई और एफ पॉइंट को ज्वाइन करना है। मैंने कहा ओके, देखो ओरिजिन से ये लाइन जा रही है, दिख रही है तुम्हें, क्यों जा रही है भाई ये लाइन, सेकंड वाली लाइन ओरिजिन से पास क्यों हो रही है, बताओ जरा, कमेंट करके बताना मुझे, क्यों ओरिजिन से पास हो रही है, क्या तुम्हें पता है। क्योंकि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, बट सेकंड लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसका रीजन बता देना मुझे, ठीक है ना। हाँ ये रही, तो देखो इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम्हारे को, हाँ ये 3 लाइनें हैं। देखो ये लाइन तो जा रही है 1 से, फर्स्ट लाइन जा रही है -1 से, बट बीच वाली लाइन जा रही है ओरिजिन से, क्योंकि इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर d की वैल्यू 0 है, इसमें d की वैल्यू -1 है, तो ये -1 से कट करके जा रही है, और इसमें d की वैल्यू 1 है, तो ये 1 से कट करके जा रही है। और ये तीनों लाइन आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। क्यों है पैरेलल, दिख रही है सर, क्योंकि इसमें a की वैल्यू क्या है, सेम है। तो देखो ये इक्वेशन है कौन सी लाइन की, 3x - 1 की। रेड वाली जो लाइन है वो किसकी है, ओनली 3x की। और जो ऊपर ही ऊपर जल लाइन जा रही है वो किसकी है, 3x + 1 की। ओके, तो हमें यहाँ पे 2 बातें समझ में आई कि अगर स्लोप सेम है, a की वैल्यू सेम है, तो लाइन पैरेलल होती है। और d की वैल्यू डिफरेंट आ रही है यहाँ पे, मतलब लाइन y इंटरसेप्ट अलग अलग करके जा रही है, एक ओरिजिन से जा रही है, एक -1 y एक्सिस पे -1 से कट करते हुए जा रही है, और एक y एक्सिस पे +1 से कट करती हुई जा रही है, और तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, क्लियर है सबको, समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, है ना, कमी क्यों चल रही है यहाँ पे। ओके, चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। कह रहा देखो साहब, इस में y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू -2x - 3 है। हमने कहा सुनिए साहब, यहाँ a की वैल्यू तो है -2
और डी की वैल्यू है -3। ओके, फिर हमने दूसरी इक्वेशन देखी y इक्वल्स टू -2x। हमने कहा इस इक्वेशन में a की वैल्यू है -2 एंड d की वैल्यू है 0। ओके, थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। हमने कहा ओके, इसमें a की वैल्यू तो है +2 एंड d की वैल्यू है +3। देखो साहब, d की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब ये लाइन y एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती हुई जा रही है, बट a की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू -2 है, मतलब ये दोनों लाइन तो है पैरेलल। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो है पैरेलल, और ये वाली जो लाइन है ये इनके पैरेलल नहीं है, मे बी इन दोनों को काटे या फिर किसी एक को काटे, है ना, दोनों को भी काट सकती है, कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों भाई ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों है बेटा, बताओ जरा। क्योंकि इन दोनों में a की वैल्यू सेम है ना, इसलिए पैरेलल है। तो फटाफट पॉइंट निकालते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं। भाई देखो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन के पॉइंट निकाला हूँ, फर्स्ट इक्वेशन के। x की वैल्यू रख रहा हूँ +1, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू 1 -3, दैट इज -2 -3, आंसर आ गया -5। तो यहाँ से एक पॉइंट आ गया अपना। फिर x की वैल्यू अपने रख ली, मान लो -2, तो y हो गया आपका -2 इंटू -2 -3, दैट इज +4 -3, आंसर आया 1। तो यहाँ से एक पॉइंट a बना जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, -5, और एक पॉइंट b बना जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, 1। ओके, सिमिलरली इस इक्वेशन के निकालते हैं। तो आपने कहा इसके तो बहुत आसान है, x की वैल्यू अगर 1 लोगे तो y की वैल्यू सर -2 ही आएगी। मैंने कहा ओके बेटा। जब आप x की वैल्यू मान लो -2 ले लोगे तो y की वैल्यू +4 आ जाएगी। मैंने कहा ओके, -2 इंटू -2 इज +4। तो यहाँ से c पॉइंट बना हमारा 1, -2 एंड d पॉइंट बना आपका बेटा -2, 4। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखो, y इक्वल्स टू 2x + 3 है, तो आपने कहा x की जगह 1 रख लो सर पहले। तो मैंने कहा y हो गया बेटा आपका 2 इंटू 1 + 3, दैट इज 2 + 3, आंसर आया 5। फिर आपने लिखा x की जगह -3, तो y हो गया आपका 2 इंटू -3 + 3, दैट इज -6 + 3, आंसर आ गया -3। ओके, नाउ यहाँ पे e पॉइंट बना, उसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 1, 5 एंड f पॉइंट जो हुआ उसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके -3, -3। क्या बात है, क्या बात है ना। चलो फटाफट रिप्रेजेंट करते हैं, चलो अभी करके दिखाते हैं। तो देखिए बेटा जी, मैंने यहाँ पे पहली इक्वेशन लिखी, उसके 2 पॉइंट लिखे, दूसरी इक्वेशन है उसके 2 पॉइंट है, और थर्ड इक्वेशन जो है उसके 2 पॉइंट है ना। फटाफट रिप्रेजेंट करते हैं। तो कलर मैं रेड कलर लेता हूँ सबसे पहले इस इक्वेशन के ए और बी पॉइंट के। ए पॉइंट आपका 1, -5, 1, -5। क्या आप लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ को बता सकते हैं? कौन सी लाइन लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगी और कौन सी लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगी, है ना? एक बार बताना मुझे। ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देख के बताते हैं, तो आप प्लीज मुझे बताना, है ना, कमेंट करके बता देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों। ये आपका पॉइंट हो गया बेटा ये। फिर बी पॉइंट है -2, 1, -2, 1, यहाँ पे आपका है बी पॉइंट। क्लियर? चलो फिर सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट के लिए हम कलर फिर से चेंज करते हैं। सी पॉइंट आपका क्या है बेटा 1, -2, तो 1, -2 यहाँ है सर। ये तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने की, ये सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट कहाँ पे है -2, 4, -2, 4 यहाँ कहीं मिलेगा। क्या इन दोनों, ये दोनों इक्वेशन, जो ये दो इक्वेशन है इनकी जो लाइन होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी? हाँ जी सर। तो देखो पैरेलल नजर भी आ सकती है थोड़ी थोड़ी तुम्हें अभी, ठीक है। फिर लास्ट थर्ड इक्वेशन है और उसके पॉइंट्स देखो आप ब्लैक कलर से लिखते हैं। ई पॉइंट है 1, 5, 1, 5 तो यहाँ है सर। मैंने कहा ओके, ये ई पॉइंट है। एफ पॉइंट है -3, -3, एक्स एक्सिस पे -3, नीचे चलेंगे वाई एक्सिस के लिए -3 यहाँ मिलेगा। दिस इज योर एफ पॉइंट। अब इनको ज्वाइन करते हैं। जो बातें अपन ने डिस्कस की थी आई थिंक वही बातें सारी यहाँ पे होने वाली हैं, फिर भी शो करके दिखा देते हैं। पहले मैं ए और बी को ज्वाइन कर लेता हूँ, ये ए और बी है, और लाइन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, आराम से समझेंगे। देखो आधा घंटा तो कम से कम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में लगना ही चाहिए था, और जो लगभग आधा घंटा ही अपना लगा है। बाकी आपको थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि आप प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे थोड़ा और भी मेरे से ज़्यादा अच्छा, है ना, अच्छे बच्चे हो ना आप। चलो फिर मैं सी और डी को ज्वाइन करता हूँ। ये क्या ज्वाइन कर रहे हो सर आप? मैंने कहा भाई ऐसे ही होता है ना, कंप्यूटर में ऐसा ही होता है। देखो जरा, ग्रीन कलर लिया है ना मैंने, कलर भी तो ले रहा हूँ यार तुम्हारे लिए, देख नहीं रहे हो तुम। चलो फिर हाँ ये रहा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ई एंड एफ को ज्वाइन करते हैं, तो नई लाइन लेके आते हैं दोबारा से, और ई और एफ को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये ई है, ये रहा एफ, और रेड कलर ले लेते हैं अपन, रेड लिया नहीं है। हाँ लगभग रेड तो नहीं है बट ये रेड ही बोल देते हैं एक बार। ओके, ये रहा भाई, ठीक है। चलो फिर क्या तुम्हें लग रहा है दोनों लाइन पैरेलल है? हाँ जी सर, ये दोनों लाइन पैरेलल नजर आ रही है।
और ये लाइन है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि इसका स्लोप अलग था। तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x+3, और इस ग्रीन वाले सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू -2x, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें d की वैल्यू 0 है। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है आपके पास y इक्वल्स टू -2x-3। देखो ये -3 से कट होके जा रही है, क्योंकि इसमें d की वैल्यू -3 है, इसमें +3 है, इसलिए 3 से कट होके जा रही है, देखो जरा, है ना। और इसमें d की वैल्यू 0 है क्या, इसलिए ये ओरिजिन से जा रही है। तो आई थिंक सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। फिर भी तुम्हें लगे कि यार कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।